साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हूं तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। उत्तर प्रदेश मज इन वाले असम्बली इंतखाबन ब्रो सियासी बयानबाजी जारी। राम मंदिर तमीर सपदन तो दफा 370 खत्म कर मरकजी सरकार बड़ कामयाबी योगी आदित्यनाथ। मरकजी सरकार चो पॉलिसियों सहित वादी मज लूकन मुश्किलन हिंद शिकार। मरकजी सरकार दाव तो जमीनी सूरत हालस में सठोई फर्क महबूबा मुफ्ती। तो सरहद नवाल मरकजी सरकार तरफ लोग गुमराह करने की कोशिश। चीन तरफ सरहद यपोर पड़ाव त्राउन तशवीशनाक असदुद्दीन ओवैसी। तो नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये सड़क हादसन हुंद सिलसिले बदस्तूर जारी तो हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन तज आज शाम पत रामबनस मज हादसा पेश आमुत यथ दौरान मासूम बच जहां बाग तो मजीद 8 बच जख्मी सपदमत। वन शाम पत त्रिशुल रामबनस मज सड़क हादसा पेश आमुत यथ दौरान यूपी हुंद रोजन वोल बच जहां बाग तो मजीद 8 बच जख्मी सपद जिन जन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबनस मज इलाज मुआलजे बापत दाखिल करना आई। ये जन पुलिस तरफ केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करने आमुत। हादसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कोई 4:45 बजे के आसपास हुआ काऊ बाग के पास। कॉमन जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमें इमीडिएटली खबर मिली, हम स्पॉट पे पहुंचे, मैं और एसएसपी मैम। दरअसल एक मेकशिफ्ट जो हमारी ट्रेलर था, मोटरसाइकिल ट्रेलर, उसमें ये 5-6 बच्चे जो थे, वो 6-7 बच्चे ट्रैवल कर रहे थे। एंड द ड्राइवर जो था ही रिपोर्टेडली फेल्ड टू नेगोशिएट अ कर्व और एंड द व्हीकल लॉस्ट द कंट्रोल और ये रास्ते से उतर के जो है सड़क के बाहर ये गिर गए। अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। इमीडिएटली द रेस्ट ऑफ द इंजर्ड इंक्लूडिंग द ड्राइवर ही वाज शिफ्टेड टू डीएच रामबन और यहाँ इमीडिएटली उनकी ट्रीटमेंट हुई। और ट्रीटमेंट के बाद जो क्रिटिकली इंजर्ड 5 पेशेंट्स थे, उनको हमने डीएच रामबन से जम्मू पेरिशरी केयर के लिए रेफ़र किया है। 3 जो इंजर्ड है वो इस वक्त डीएच रामबन में जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है। हमने अपने रेड क्रॉस फंड से इमीडिएटली इनको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया है टू मीट दी एक्सपेंसेस। और आगे भी हम इनको जो है वो रेड क्रॉस फंड से और पैसा प्रोवाइड करेंगे फॉर ट्रीटमेंट। दिस इज़ द लेटेस्ट ऑन दिस। ये काऊबाग में ही कुछ फैमिलीज जो है वहाँ पर रहते हैं। दी ड्राइवर इज़ फ्रॉम पंजाब, उसके भी 3 बच्चे जो थे वो इसमें ट्रैवल कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उसी में से एक की बच्चे की जो है वो डेथ हो गई है। द पुलिस हैज़ टेकन कॉग्निजेंस और हम भी इसमें एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराएंगे, इसके ऑर्डर्स इमीडिएटली। उत्तर प्रदेश मज इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले सियासी जमातों तरफ वोटर पानस कुन फिरने बापत कोशिश जारी। तज आज उत्तर प्रदेश वजीर आला तो भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर योगी आदित्यनाथन अकिस अवामी जलसस खिताब करान वोनमुत ज मरकजस मज भारतीय जनता पार्टी हिंद हुकूमत इन पत जम्मू कश्मीर मज दफा 370 खत्म तो राम मंदिर तमीर सपदन मुमकिन सपदमुत। ये तो विश्वामित्र का यज्ञ है और ये तो तब जब आज देश के अंदर एक नयापन देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा केंद्र में मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में धारा 370 कैसे समाप्त हो गई, हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 3 तलाक की कुप्रथा को कैसे लगाम लगा दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, हमेशा के लिए समाप्त। और यही नहीं, अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब तो किसी को संदेह रहना ही नहीं चाहिए। भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में, जो लोग अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं चाहते थे, जो लोग कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का विरोध करते थे, भाइयों बहनों, ये लोग कब खुश होते हैं
जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, तब इनके नारे लगते हैं। लेकिन तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। ये तालिबानी मानसिकता नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। ये मध्य युग में समाज को ले जाने की कुछ सी चेष्टा है, जो बहन और बेटियों के जीवन को पूरी तरह नारकीय बनाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और जो केवल और केवल एक मजहबी जुनून के साथ जीते हैं, वे लोग इस तालिबानी कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश की धरती में कतई स्वीकार नहीं करेंगे। PDP तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया पे इल्जाम आयद करान वोन जे मरकजी सरकार चो पॉलिसियों किन जम्मू कश्मीर तो खास कर वादी कश्मीर हिंद लूक आवलनस मज हेन आमुत तो सरकार तरफ अमन अमानिक बड़ दाव करने यवान। इस वक्त तो पहले इतनी करप्शन कभी नहीं थी, अब है, मगर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करप्शन हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वो करप्शन नहीं है तो क्या है? जिसका आप लोगों को हिसाब नहीं देना चाहते, बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपके पास फंड है, आप उसमें जो है अरबों खरबों रुपया जमा है, उसका आप हिसाब नहीं, तो इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है? ये न सिर्फ यहाँ जो वेंटिलेटर पहुंचे वो डिफंक्ट थे, बल्कि जो गुजरात में भी वेंटिलेटर थे और जगहों पे भी थे वो डिफंक्ट थे। तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा गपला जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में है। SIA, UAPA, NIA, ED, पता नहीं क्या क्या PSA होने के बावजूद अब SIA दूसरी एजेंसी लाई इन्होंने। तो गर्ज ये है कि लोगों को तंग करना है, लोगों को किसी किस्म का आराम नहीं देना। जैसे मैंने अभी कहा, वो बेचारा वो शाहिद राथर, वो लड़का जो आर्मिनी का रहने वाला है, यहाँ शुपियन में मारा गया, वो जैनपुरा शुपियन में, और आज तक सरकार की तरफ से उस बेचारे गरीब के घर कोई नहीं गया है, मुझे भी नहीं जाने देते हैं, न खुद जाते हैं। उसको अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन की बात तो दूर की है, जिस तरह वो मारा गया, मगर कोई उसके घर दो लफ्ज जो है हमदर्दी बोलने के लिए नहीं गया सरकार की तरफ से। तो यही तो हाल है पूरे जम्मू कश्मीर का। लोगों के खिलाफ उल्टे फुल्टे केसेस निकाल के उनको धमकाते हैं, उनको जो है डराते हैं, उनको या तो कहते हैं या जेल जाओ या इस जमात में जाओ, या जेल जाओ या उस जमात में जाओ। तो आपने देखा होगा कई लोग जेल से निकले, उनने जमात ज्वाइन की तो उनके केस खत्म हो गए। तो अभी इसी तरह से जो नए लोग हैं उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी को लालच भी दी जा रही है, नौकरियों से निकाल रहे हैं। ना कोई अदालत है, ना कोई वकील का डिस्कशन है, खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही सजा सुनाते हैं, जो बहुत गलत है। इस सब की जो नतीजे, बेशक इस वक्त इन्होंने ताकत के बलबूते पे इस वक्त लोगों को खामोश कर दिया है, तो ये वक्त रह ही रहेगा ऐसा। एक वक्त आएगा कि इनके जो नताए जो ये इस वक्त कर रहे हैं, जो ये सख्ती कर रहे हैं, जो इन्होंने सबका मुंह बंद करके रखा हुआ है, किसी को बात नहीं करने देते हैं, UAPA सेडिशन चार्जेस किसे लोगों को तंग कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसका मेरे ख्याल में इजाला करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ये कहेंगे हम कश्मीरियों से बात भी करेंगे, हम उनके साथ भी बात करेंगे, मगर तब बहुत देर होगी और मुल्क को इसका बहुत बड़ा खिमियाजा उठाना। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सरबराह असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आज वोनमुत ज चीन भारत सरहदी कशीर के हवाले मरकजी सरकार तरफ लूकन अपज वन येल जन सरहदन पे सूरत हाल अत बरकस वुचन। प्रधानमंत्री ने देश को ये कहा था, चीन की फौज ना घुसी भी है भारत की टेरिटरी में, ना कोई है वहाँ पर, ना कोई घुसा हुआ है। और ये जो प्रधानमंत्री ने देश को जो बात बताई थी, ये झूठ साबित हुई, क्योंकि चीन आज भारत के LAC के अंदर बैठा हुआ है, भारत के टेरिटरी में बैठा हुआ है, और इसीलिए चीन देप्सांग डेमचौक से नहीं हट रहा है, वहाँ उसकी PLA की फ़ौज है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत की टेरिटरी में चीन कई परमानेंट स्ट्रक्चर्स के घर गांव बना चुका है।
तीसरा, अमेरिका खुद कह रहा है, उनकी रिपोर्ट है कि चीन यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि क्योंकि मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है और ये इनकी डेलिबरेट खामोशी है, जिसको अंग्रेजी और डिनायल है, तो हम ये इस बात का डिमांड करते हैं कि अब जब लोकसभा का विंटर सेशन होगा, इसमें एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। चीन की फौज जो भारत की टेरिटरी में बैठी भी है, और दूसरी बात यह है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार उन मुकामात पर लेकर जाए जहां पर चीन की फौज बैठी भी है। हाँ, हम जाने तैयार है, मैं तो जाने तैयार हूँ, लेके जाइए, हम देखना चाह रहे हैं, ताकि हम अपनी सॉवरेनिटी को उसका वहाँ पे उसको बरकरार रख सके। और तीसरी बात यह, अगर सरकार पार्लियामेंट लोकसभा में उस डिबेट के लिए अगर ये कहती है कि नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, डिबेट नहीं हो सकती है, तो लोकसभा के रूल 248 के तहत एक सीक्रेट सिटिंग हो सकती है, जिसको वो मीडिया के लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, आप वो डिबेट करवाइए। और चौथी बात यह है कि 2014 से पहले श्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि देश का मसला बॉर्डर पर नहीं है, देश का मसला दिल्ली में है। बॉर्डर का मसला, फौज का मसला, वो कहते थे कि दिल्ली में है। अब वही मसला दिल्ली में है, तो नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, बहैसियत प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कभी चीन का नाम। भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर तरुण चुगन वादी हिंदन हालातन हवाले कत करान वोनमुत जे कंस ति यी न वादी हुंद माहौल खराब करनुक इजाजत दिन। ऐसे कि जिस तरह की घटना कल बटमालू में हुई है, दुखद है और कायरतापूर्ण है। आईएसआई हो या पाकिस्तान की बाकी एजेंसीज, वो जम्मू कश्मीर के वातावरण को खराब करना चाहती है, इसमें भेद लाना चाहती हैं। लेकिन देश की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन वचनबद्ध है, किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग निर्दोष पुलिस वालों पर, निहत्थे पुलिस वालों पर और नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको कब्र में पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और पहले भी जिन लोगों ने आम नागरिकों पर हमले किए, उनको बख्शा नहीं गया। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर कोरोना मामलन हवाले कत करान लूकन अपील कर्म तिम गन इंतजामी किस वनस पे अमल करें, युद्ध जन पन तो दोयमन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यी। देखिए, पूरे ज़िला श्रीनगर में तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि कुछ इलाकों में केसेस बिल्कुल नहीं है, कुछ इलाके बिल्कुल, जैसे देखें आप इंटरेस्टिंगली डाउन टाउन में केसेस नहीं है इस बार। डाउन टाउन में पॉजिटिविटी बहुत कम है, वो इक्का दुक्का केसेस हैं। केसेस जिन इलाकों से आ रहे हैं वो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी जिनको माना जाता है कि पॉश इलाके हैं, वहाँ से केसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो वायलेशन है कोविड प्रोटोकॉल का, वहाँ ज़्यादा हुआ है, तभी ये केसेस आ रहे हैं। लिहाजा हम लगातार वाच कर रहे हैं। ये लिस्ट है मेरे पास, आप इस लिस्ट को अगर देखेंगे, लाल बाज़ार में पिछले एक हफ्ते में 23 केसेस आए हैं और 31 मैरिजेज हुई हैं। इसी तरीके से बेवना में 27 केसेस हैं, 28 मैरिज इवेंट्स हुए हैं वहाँ पर। ऐसे ही अगर आप पीरबाग की बात करें, वहाँ 12 केस आए हैं, छानपुरा से 18 केस हैं, ठीक है, और 13 वहाँ मैरिज इवेंट्स हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट इसके लिए, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। देखो, अदर देन दैट ट्रैवलर्स आ जाते हैं बाहर से, तो फैक्टर्स तो मल्टीपल हैं। वायरस जिस तरीके से बिहेव करता है वो भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप कोरोना वायरस को चेज नहीं कर सकते। आप दुनिया की हर प्रॉब्लम को शायद चेज कर पाए हों आज तक, लेकिन कोरोना वायरस जिस तरीके से धोखा देता है, जब आपको लगने लगता है कि वायरस अब चला गया है, अब भाग गया है, केसेस कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट वैसा सोचते हैं, तभी ये मुड़ के वापस आ जाता है। तो इसलिए प्रिकॉशंस हमेशा लेने की ज़रूरत है, और मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन दोहराना पड़ेगा, मजबूरी है इस बात की। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, निमो तजारती वक्फ।